आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधी बात नो बकवास। आज मैं आपको बहुत बढ़िया एक एक चीज में मतलब इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि अगर देश सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसमें बेंजामिन नेतन्याहू को धर के गरियाया जा रहा है? देखिए, मैं इन बेंजामिन नेतन्याहू को मैं बहुत अच्छा लीडर नहीं मानता हूं। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के एक बहुत बड़े जिम्मेदार इनकी सरकार इनको खुद गरिया रही है। इस समय इजराइल के अधिकांश लोग बेंजामिन नेतन्याहू की नीति से खुश नहीं है। आप टाइम्स ऑफ इजराइल पढ़िए, वो न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें इनको धर के गरियाया जा रहा है। ठीक है, तो बेंजामिन नेतन्याहू एक ठीक लीडर है। पहले तो लीडरशिप बढ़िया थी, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए किए, साफ साफ दिखता है। भारत की मजबूरी है कि भारत को इजराइल को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप्स वैसे हैं। और सबसे बड़ी बात है भाई, जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो वहीं से पास हो रहा है। अमेरिका क्यों इजराइल को सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका हमेशा से ही क्यों इजराइल को सपोर्ट करता रहा है? हम इसकी भी बात करेंगे, सऊदी की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे और इंडिया की तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत हुई है। ठीक है, और क्या बातचीत हुई है वो भी देखेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें दोस्तों, क्योंकि ये आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। 25 के करीब लेक्चर्स हैं, 1 से 1.5 घंटे के, और 50 किताबों का रिव्यू किया। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। 280 रुपए का कोर्स, हमने 30% सेल निकाली है, तो ये आज के लिए ही अवेलेबल है। आप इसको जरूर अवेल करें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो यहां पे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कॉल किया और ये बोला प्रधानमंत्री। सबसे पहले तो मोदी जी ने, आपको पता ही है कि ये ट्वीट किया था कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए, हमारा फर्म सपोर्ट है और वी स्टैंड विथ सॉलिडारिटी। तो पहले तो नेतन्याहू ने थैंक यू बोला कि थैंक यू मोदी जी, आप हमारे साथ खड़े हुए हैं। और उसके बाद एक एक चीज समझाई यहां पे पीएम मोदी को कि आखिरकार सिचुएशन क्या है, कैसी है। और मोदी जी ने, देखिए, कोई भी हमास के इस कृत्य को जायज तो ठहरा नहीं सकता है। अगर आप जायज ठहरा रहे हो तो आप अधर्म के साथ खड़े हो, आतंकी हमला हो रहा है। लेकिन अगर आप डीपली जाओ तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बट ये जो हमला हुआ है आतंकी, इसको कौन जायज? भाई, लोगों को मार रहे हैं, एब्डक्शन हो रहा है, सर काट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये तो, इसके साथ तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहां पे पीएम मोदी ने ये भी बोला नेतन्याहू से कि देखो भैया, भारतीय भी वहां पे रह रहे हैं, तो जरा आप सिक्योरिटी और सेफ्टी उनकी देखो। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और पीएम नेतन्याहू ने भी बोला कि हम फुल कॉर्पोरेशन जो है आपके साथ, आप परेशान मत होइए मोदी जी, हम यहां पे हैं तो हम उनको देखेंगे, जो इंडियंस हैं उनको नुकसान नहीं होगा। अब देखेंगे वो तो कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद फिर से पीएम मोदी ने बोला कि हम कंडेम करते हैं पूरी तरीके से आतंकवाद को। देखो, मैं आपको आज रूट कॉज बताता हूं कि इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। जरूरी है इंडिया को सपोर्ट, क्योंकि इजराइल ने इंडिया को हर चीज में सपोर्ट किया है, तो उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत, यहूदियों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन भारत में रहती है। जब यहूदियों को, नहीं मतलब बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन भारत में रहती थी। इजराइल से भारत के कल्चरल टाइज हैं, बहुत पुराने टाइज हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए, आपको पता है यहूदियों से लोग चिढ़ते क्यों हैं? यहूदियों को 3000 सालों से परसिक्यूट किया जा रहा है। ऐसा, इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? एक तो जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन, उसमें बोला जाता है कि यहूदी शामिल थे। शामिल क्या थे वो तो जग जाहिर है। तो वो एक तो अगर धार्मिक एंगल देखो तो बोला श्राप पे थे वो। ठीक है, दूसरा और एक सबसे बड़ी वजह यह है कि एक छोटी सी वजह यह कि मूर्ति पूजन। देखिए, रोमन एम्पायर्स ने ना, यहूदियों में, इब्राहिमिक रिलीजन में मूर्ति पूजन जो है वो नहीं होता है ना। बट जब रोमन्स ने मूर्तियां बनानी शुरू की तो यहूदियों ने थोड़ा अपोज किया, तो इस वजह से भी कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। लेकिन एक सबसे बड़ी वजह, यहूदी जहां गए उनको प्रोसिक्यूट किया गया। यूरोप में भी, आज जो यूरोप पूरा साथ दे रहा है, यूरोप में भी जहां जहां गए उनको मारा गया। क्यों? क्योंकि यहूदी जहां पे भी जाते थे वहां पे वो अपना झंडा गाड़ देते थे। पूरी दुनिया का बिजनेस और बैंकिंग सिस्टम यहूदी कंट्रोल करते थे। आपके मोहल्ले में एक नया आदमी आया और धीमे धीमे आप देख रहे हो कि आपके पास एक एक्टिवा थी, उसने साइकिल ले ली, आ गया, ठीक है चलता है यार। अभी वो किराए के मकान में रह रहा है, आप रह रहे हो अपने मकान में। धीमे धीमे उसने वो मकान भी ले लिया, आपने बोला ठीक है चलो। फिर उसने एक एक्टिवा ले ली, आपने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर उसने एक कार ले ली, आपने बोला
ठीक है यार, ऐसा क्या काम कर रहा है जो बड़ी जल्दी तरक्की कर रहा है। फिर उसने आसपास के सारे मकान को खरीद के एक बंगला बनवा दिया। तब आपका मूड खराब कि भाई ये क्या हो गया, मैं वहां का वहां। फिर उसने एक रोल्स रॉयस ले ली। तब आप बोलेगा बे ये काबा, ऐसा क्या हो गया। तब आपको समझ में आएगा ओ कुछ तो गड़बड़ है, और आपके अंदर जलन पैदा होगी। ये यहूदियों के साथ हुआ है। यहूदी आप देखो ना, सारे नोबेल प्राइज उठा के देख लो अमेरिका में तो। और अच्छा, अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि अमेरिका में यहूदियों की बहुत बड़ी लॉबी काम करती है, समझ रहे हो। एक बहुत मतलब आप समझो कि देखिए वर्ल्ड वॉर वन में भी अगर आप देखो तो वर्ल्ड वॉर वन में देखिए इस दुनिया में बहुत सारी कम्युनिटीज है, ठीक है। तो अभी मैं एक लेक्चर देख रहा था तो उसमें यही सर ने कहा था कि अगर हर कम्युनिटी अपने मतलब अगर हर कम्युनिटी जैसे देखिए यहूदियों को अपना देश मिलना चाहिए, नो डाउट, परसिक्यूटेड कम्युनिटी है। लेकिन आप ये भी समझो ऑन द अदर हैंड अगर हर कम्युनिटी अपना देश मांग करने लगे तो क्या होगा। भारत में अगर हर एक कम्युनिटी बोले कि हमको अपना देश चाहिए तो भाई बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए हर कोई मिलजुल के रहता है। वैसे मुझे लगता है जैसे ओशो कहते थे कि धर्म तो है ही क्या, बस चोगा ओढ़ के रखा हुआ है। सबने ये बोला, शंकराचार्य का भी यही है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो इंसान इंसान है, तुम इंसान हो, ठीक है। तो यहां पे आपको बता दूं कि लेकिन यहूदियों की बात मानी गई, भाई कुर्दों की बात नहीं मानी गई। कुर्दिस्तान आज तक कहा ठंडे बस्ते में गया। जिन कुर्दों ने आईसिस को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया उनकी बात नहीं मानी गई। यहूदियों की बात क्यों मानी गई? पैसा। वर्ल्ड वॉर वन में जो पैसा था ब्रिटेन को कौन दे रहा था? यही यहूदी बिजनेसमैन। बहुत बड़ी लॉबी काम करती है। तभी तो ब्रिटेन ने बोला कि हम आपको आपका देश देंगे। दिया? कुछ नहीं दिया। क्यों? अरब मुल्कों को नहीं नाराज कर सकते बच्चे, नहीं नाराज कर सकते। 1932 में सऊदी अरब बना, 1948 में इजराइल बना। आप कैसे अरब मुल्कों के साथ दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। एनर्जी वहां से आती है, तेल वहां से आता है, तो आप कैसे? तो इसीलिए बड़ी चालाकी से ब्रिटिशर ने क्या किया, पैलेस्तीन बना दिया मैंडेट कि हम इस पे राज करेंगे, आपको मिलेगा। फिर ब्रिटिशर ने बोला कि अरे तुम टेंशन, क्योंकि यहूदी भड़क गए 1923 में आयरन वॉल, वो जेविंस्की जो थे उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे नहीं, अब घुसो 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 पैलेस्तीन में। तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं नहीं घुसेंगे नहीं, हम अगल बगल लोगों से अच्छी मित्रता जो है वो बनाएंगे, ठीक है, ताकि एक ना एक टाइम पे भाई जाहिर सी बात है जब आप किसी को पैसा दोगे तो आपको सपोर्ट करेगा। उन्होंने बोला दिमाग खराब हो गया है, ये बचकानी बातें रखो साइड में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मित्रता वो सब तेल लेने गई, घुसो। और ब्रिटेन ने बोला अरे रे जमीन लेके तुम घुसना शुरू करो, हम हैं। तो यहां पे यहूदियों ने जमीन लेनी शुरू कर दी वहां पे। लेकिन आप ये समझो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, अब यहां पे बैंड बज गई। यूनाइटेड नेशंस ने 2 मुद्दों को पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। एक तो पैलेस्तीन का मुद्दा बेड़ा गर्क कर दिया और दूसरा कश्मीर के मुद्दे का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अमेरिका इससे बाहर निकल गया चुपके चाप, सॉरी ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया चुप, एकदम पतली गली से निकल गया कि भैया हम तो यूएन को देके जा रहे हैं पैलेस्तीन का मुद्दा, यही देखें हम जा रहे हैं भैया, बाय बाय। अब यहूदियों को मिल गया फ्री हैंड और अमेरिका ने सपोर्ट। अमेरिका को क्यों सपोर्ट? क्योंकि यहूदी पैसा देते हैं अमेरिकन को। बहुत बड़ी बिजनेस लॉबी अमेरिका में आज भी दोस्तों। अमेरिका में आप देख लीजिए कितनी, भाई हेनरी किसिंगर भी यहूदी थे। हर कोई वहां पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो यहूदियों को सपोर्ट करती है। हालांकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदियों को पता है कौन सपोर्ट करता है? एक सर्वे में सामने आया था, वो है इंडियंस 58%, 56% अमेरिकन है। सबसे ज्यादा भारतीय यहूदियों को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन मैंने बताया ना कि वो करना पड़ा, ब्रिटेन भाग गया। अब जो पार्टीशन प्लान आया उससे कोई सहमत नहीं। कैसे कैसे हो सकता है कि आप इतना बड़ा आधा हिस्सा जो है यहूदियों को कैसे दे सकते हो? अमेरिका की मदद से यहूदियों ने जंग छेड़ दी, यहूदी जंग जीत गए। 70% एरिया उनके पास आ गया 1967 के बाद, तो पूरा एरिया उनके पास आ गया। अब क्या करेंगे? अच्छा, भारत का क्या स्टैंड है? तो भारत क्यों सपोर्ट करता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, भारत इसलिए सपोर्ट करता है, देखिए 1948 में भारत ने पहली बार, भारत भी आजाद हुआ था। तो एक तो ये था कि धर्म के आधार पे हम, क्योंकि भारत झेल चुका था पार्टीशन, धर्म के आधार पे हुआ, बोला भाई हम धर्म के आधार पे खून खराबा हम नहीं देखेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट, भारत जरूरी था भारत की अरब मुल्कों को सपोर्ट करे। भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों? क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ, भारत को तेल की जरूरत थी, एनर्जीज की जरूरत थी, जो कि सऊदी देगा, यूएई देगा, इजिप्ट देगा। इजिप्ट के साथ वो तो नॉन अलाइन मूवमेंट में भी थे। तो भारत के सब अच्छे दोस्त थे। तो भारत एफोर्ड नहीं कर सकता था इजराइल को सपोर्ट करना। और वैसे भी भारत रशिया को सपोर्ट करता, अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा था शुरुआती दिनों में। लेकिन फिर भी 1950 आते आते, जब 1948 में इजराइल ने कब्जे में ले लिया
तब इजराइल को यहूदियों ने कब्जे में ले लिया, तब भारत को यह पता चला कि यार बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो भारत ने इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। देखिए भारत की अगर बात करें तो आप इसको 3 फेज में बांट सकते हैं इस इंडिया और इजराइल रिलेशन को। सबसे पहले तो 1950 से लेकर 1951 तक, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूं मैं, 1948 से लेकर 1991 तक, फिर 1991 से लेकर 2014 तक, और फिर 2014 से लेकर अभी प्रेजेंट। ये 3 फेज में आप जो है वो जो रिलेशंस है उसको बांटिए आप। तो आप सबसे पहले ये वाला फेज हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, भारत ने नहीं सपोर्ट किया भाई, भारत पीछे था। लेकिन जब इजराइल में यहूदियों का राज हुआ, यहूदी आने लगे, तब भारत को सपोर्ट करना पड़ा, बट इनडायरेक्ट। 1950 में भारत ने सपोर्ट दिया, लेकिन कोई कॉन्सुलेट वहां पे ओपन नहीं की, कोई ऑफिस वहां पे ओपन नहीं किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, और ना ही कोई भारतीय इजराइल जा रहा था, ना ही कोई इजराइल से भारत में आ रहा था, क्लोज्ड। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा हुआ ये कि 1993 आते आते 1993 में पैलेस्टीन बन गया, और 1991 में 1991 में हम ये देखते हैं कि रिलेशंस नॉर्मलाइज होने लगे। देखो एक चीज समझो, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, ठीक है। अमेरिका हर हाल में चाहता है इजराइल और अरब मुल्कों की दोस्ती रहे, उसके लिए चाहे वो किसी भी स्तर पे जाए, क्योंकि उसके लिए वो बेस्ट है। ईरान चाहता है कि हर हाल में इजराइल खत्म हो। आप समझो, बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन आपको समझ में आएगा। तो अमेरिका इजराइल साथ में मिलके चाहते हैं कि अरब मुल्क हमारे साथ रहे, समझ रहे हो, कुछ भी करना पड़े इसके लिए। लेकिन इजराइल क्या चाहता है, इजराइल ये चाहता है, ईरान ये चाहता है कि इजराइल खत्म हो जाए। अरब मुल्क बोलते हैं कि पैलेस्तीन को हम नहीं छोड़ेंगे। आप समझ रहे हो, अरब मुल्क बोल रहे हैं कि पैलेस्तीन का मुद्दा हमारे लिए सबसे जरूरी है, चाहे वो सऊदी हो, चाहे यूएई, कोई भी हो, अरब मुल्कों का स्टैंड रहता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल कहता है कि भाई काहे का पैलेस्तीन, हमारे यरूशलेम। अब आप समझ रहे हो, अमेरिका कह रहा है कि सऊदी और बाकी जितने भी देश है वो हमारे साथ रहें, हमारे साथ मतलब इजराइल से दोस्ती हो जाए। लेकिन यहां पे सऊदी क्या कह रहा है या बाकी अरब मुल्क क्या कह रहे हैं कि पैलेस्तीन हमारा है और पैलेस्तीन के मुद्दे के बिना बात नहीं हुई। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है भाई। विदाउट पैलेस्तीन अरब जो है वो अमेरिका के साथ जाएगा नहीं, और पैलेस्तीन का मुद्दा हटाना पड़ेगा, तभी इजराइल अरब मुल्कों के साथ जाएगा। तो समझौता करवाने के लिए बहुत टाइम से जद्दोजहद चल रही है, और समझौते हुए। सबसे पहले अमेरिका ने इजिप्ट को राजी किया, अनवर सादत को, इजिप्ट पहला देश बना। अब उसके लिए बहुत सारे रियायतें दी गई, पैलेस्तीन जाए भाड़ में। कैंप डेविड अकॉर्ड 1979 में साइन हुए, अनवर सादत थे, नोबेल पीस प्राइज मिला, 1982 में इनको गोली मार दी गई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फिर 1993 में, अच्छा अब इसमें भी कहानी है, पीएलओ जो है पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत कमजोर पड़ने लगा, फतह बन गई। यासिर अराफात, क्योंकि देखिए अब क्या थे ना, जॉर्डन, देखिए इजिप्ट के बाद जॉर्डन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को। तो अब यहां पे प्रॉब्लम ये होने लगी कि यासिर अराफात को कुछ ना कुछ करना था, और अमेरिका सबको कामयाब हो गया कन्विंस करने में, इजराइल को भी। और तो yitzhak rabin और यासिर अराफात ने ओस्लो अकॉर्ड 1993 में साइन कर लिए। अब भारत पे आ जाओ, तो भारत ने बोला भाई अब क्या, हम तो पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पैलेस्तीन ने तो खुद इजराइल को 1993 में रिकॉग्नाइज कर लिया, करो सपोर्ट खुल के अब इजराइल को, कौन मना कर रहा है। तो 1992 में भारत ने तेल अवीव में अपना ऑफिस खोल दिया। तो प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे 1992 में स्टैब्लिश हुए। अब उसके बाद 1997 में वो कौन थे जो इजराइल के प्रेसिडेंट थे, पहली बार वो भारत आए। 2003 में जो एरियल शरॉन है, पहले इजरायली प्रधानमंत्री भारत आए। लाल कृष्ण अडवाणी पहले भारत के मिनिस्टर थे जो इजराइल के 2000 में, सन 2000 में। 2006 में तो भाई बाहर आ गई, कमलनाथ, कपिल सिब्बल, इतने लोग जो है वो इजराइल घूम के आ रहे हैं, वहां पे मस्त डिप्लोमेटिक रिलेशन जो एस्टैब्लिश करके आ रहे हैं। सुषमा स्वराज जो है वो भारत की तरफ से गई इजराइल, लेकिन 2014 के बाद से शिफ्ट आया, भारत इजराइल की तरफ ज्यादा झुक गया। नरेंद्र मोदी पहले भारत के प्रधानमंत्री बने 2017 में जो इजराइल गए। भारत और इजराइल ने तमाम मुद्दों पे 2017 में I2U2 शुरू किया उन्होंने, ठीक है। डिफेंस में उन्होंने $2 बिलियन का, अबे इजराइल ने, मतलब आप समझो कि सब कुछ, क्या चाहिए भारत तुम बोलो, मिसाइल बनानी है लो हमारी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में काम करना है लो हमारी टेक्नोलॉजी, ड्रोन में काम करना है लो हमारी टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, तुम बस मुंह फाड़ो अपना, तुमको क्या चाहिए सारी, क्योंकि इंडिया का सपोर्ट चाहिए। इजरायली पहला था जिसने बोला कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाओ, कि पहला इजराइल था जिसने ये बोला,
कि बनाओ इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो भारत बोला अरे यार इससे अच्छा, इससे बढ़िया हमारे लिए क्या हो सकता है। तो भारत ने, लेकिन अब हमास ने हमला कर दिया। अच्छा, हमास ने क्यों हमला किया? कहीं ना कहीं इसमें बेंजामिन नेतन्याहू और हमास तो ही आतंकी संगठन, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। एक तो उनके खिलाफ अनरेस्ट जो चल रहा है, अधिकांश ज्यादातर इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू से खुश नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम ऐसा बोला जा रहा है कि हमास लीडर्स ने अभी पेशकश की है कि हम स्वैप करेंगे, मतलब इधर के जो हमने एबडक्शन किया है वो आप ले लीजिए और आप फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ दीजिए, मतलब जो प्रिजनर्स है। शायद बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको मना किया, पता नहीं, इसकी पुष्टि नहीं है। फिर एक ये भी खबर आ रही है, टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी है, ये उन्होंने ही छापा है जो इसके संपादक है। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं चाहते कि वॉर एस्केलेट हो, क्योंकि इससे उनकी इमेज सुधरेगी। लेकिन इसके इनकी इमेज गिर जाएगी, क्योंकि जितने इजरायली मरेंगे सीधा इल्जाम जो है बेंजामिन नेतन्याहू पे आएगा। और एस्केलेट किया है यहां पे, ये इससे कोई दो राय नहीं है। यहां पे इजराइल ने चीजों का, भाई गाजा को ऐसे ही थोड़ी ना ओपन एयर प्रिजन बोला जाता है, दुनिया की सबसे खुली जेल। 23 लाख लोग इतने छोटे से एरिया में ठुसे पड़े हैं, कितने बच्चे मरते हैं, कितने, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हमास ने तो जो किया वो तो बहुत ही निंदनीय है, वो तो एक आतंकी संगठन है, उसको तो मिटा देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भारत या अन्य देशों में कम्युनिटीज मिलजुल के रहते हैं, क्या वैसे नहीं रह सकते पैलेस्टीन और इजराइल में? क्यों नहीं रह सकते? वो भी तो कम्युनिटी है। बट कोई ये चाहता नहीं है। जहां पे कोई पीस की बात करता है वहां पे हत्याएं हो जाती हैं। तो ये युद्ध कब तक चलेगा? इसमें तो यही है कि एक खत्म होगा अल्टीमेटली। अच्छा सुनो, चाइना का एंगल देखो, चाइना के क्या हाल है। चाइना सऊदी और ईरान को साथ में ले आया। अरे बाप रे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सऊदी ईरान साथ में लेके आ गया। अभी मैंने इस पर लेक्चर लिया था, आपको याद होगा। अमेरिका परेशान, बौखला गया कि अरे हाथ पैर फूल गए, ये कैसे हो गया। अमेरिका भागा सऊदी के पास कि भाई क्या क्या बताइए सर, मोहम्मद बिन सलमान आप क्या क्यों खफा भाई हमसे, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताओ क्या प्रॉब्लम। तो सऊदी ने बोला भैया सिक्योरिटी तो तुम वापस ले रहे हो हमसे, दी सिक्योरिटी, दे दी सिक्योरिटी, तुम जो बोलो हम वो करेंगे, सिक्योरिटी चाहिए वापस, तुमको हम वापस देंगे सिक्योरिटी, तुम लो सिक्योरिटी, कोई टेंशन की बात नहीं है। बदले में तुमको इजराइल और सऊदी रिलेशंस अच्छे करो। इसमें विनर सऊदी अरब है पूरे वॉर में, सब कुछ, क्योंकि अमेरिका और चाइना दोनों ही सऊदी के पीछे पड़े, तो विनर सऊदी है। और सऊदी और इजराइल के डील में दोस्ती यहां पे अमेरिका करवा रहा है। अब इसी सऊदी इजराइल की वजह से ये हमले हुए हैं कि भाई सऊदी क्यों। अब सऊदी ने हालांकि अमेरिका से बोला कि पैलेस्तीन पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यार प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है ना। तो यही हिसाब किताब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों अब भारत सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया ऐसी क्यों फंसी हुई है। देखेंगे आगे एक और देश सपोर्ट कर, बट उसका मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।